सो हेलो दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया और क्वेश्चन नंबर 119 तक मैंने करा दिया है। और चैप्टर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वेशन इन इक्वेशन एक्सप्रेशन। तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से और गालियाँ भी देते होंगे, सर अपलोड नहीं करते, लगातार अपलोड नहीं करते सर, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक्चुअली बिजी रहते हैं, हमारी फैमिली है थोड़ा सा है, पर हम ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें और आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएं, ठीक है। सो टाइम पास नहीं करता, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने दिख रहा है, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। पहले खुद सॉल्व करें, फिर जब लगे कि नहीं हो रहा तब आप वो वापस से ऑन करके सॉल्यूशन देख लें, ठीक है। सो स्टार्ट करें। ये कहाँ आ गए वापस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, मॉड है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। सो फाइंड द एक्स। वैसे लाइफ में तो कोई एक्स है नहीं, तो चलो मैथ्स में तो एक्स निकालते ढूंढते हैं। ओके, सो ये पता है कि मॉड अगर 1 से कम है तो जो अंदर वाला इंसान है, अंदर वाला इंसान जो है उसमें बहुत सारे एक्स हैं, वो -1 से 1 के बीच में होगा। ये बात मानते कि नहीं मानते? मानना ही पड़ेगा आपको। फिर डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। पहले ये इनइक्वालिटी का आंसर जो भी आएगा और फिर जो ये इसका आंसर है कॉमन आंसर होगा। ये मैंने काफ़ी बार बता रखा है आप लोगों को। सो पहला एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बड़ा होना चाहिए किससे? -1 से। मैं पहले इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। सो +1 इधर करेंगे, इस तरफ ऐड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 +1 मोर देन 0। फिर एलसीएम लेंगे तो ऊपर जब आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स और 1 तो मर जाएगा ऊपर। नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मोर देन 0। अब जो नीचे वाले भाई साहब हैं, ये अपने को पता है कि इसका डी जो है वो नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो पूरा ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो इस पूरे इनइक्वालिटी में इनका कोई भी योगदान नहीं है, तो पूरा पॉजिटिव किस पे डिसाइड हो जाएगा? इस पे डिसाइड होगा। सो हम इनइक्वालिटी में अगर हमें लगता है कि कोई पूरा मार्केट पॉजिटिव है जिसका भी, उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये ओवरऑल पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है ना? डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो पूरा ग्राफ ऊपर, मतलब आप कुछ भी एक्स रखेंगे हमेशा ये जो इसका आंसर है ना पॉजिटिव आएगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सो बुलाते हैं ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा का नाम क्या पड़ा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स मोर देन 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, सो 2x प्लस 1 मोर देन 0। फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका रूट क्या है? 0 है। इसका रूट क्या है? -½ है। 1 मिनट। ये जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये एक्चुअली कूलर की आवाज़ है, तो थोड़ा सा आप आवाज़ से ठंडापन महसूस करें, ठीक है। और मैं भी महसूस कर रहा हूँ फिज़िकली, आप मेंटली उसको महसूस करें। और अगर आपके पास एसी है तो आप मज़े करें, सवाल देखें, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर क्या करते हैं, तरीका क्या है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप पहले तो क्या करें कि जितना हो सके लीनियर इक्वालिटी तैयार करें, लीनियर इक्वालिटी, पेयर इंटू पेयर इंटू पेयर, ऐसा। फिर उसके रूट लिखे। इसका रूट क्या आएगा? 0। इसका रूट कितना है? -½ मार्क कर लिया नंबर लाइन पर। अब आपके पास 3 केस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। आप क्या करिए, केस 1 में कोई भी नंबर मान लीजिए जो 0 से बड़ा है। जैसे मैंने माना कि 1 मानता हूँ मैं, तो 1 रख के चेक करूँगा।
तो 1 × 3 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब 1 के लिए अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब सभी वैल्यूज़ जो 0 से बड़ी हैं उनके लिए पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही, खून जल रहा हो आपका, तो आप कोई और वैल्यू रख के देख लें, 3 रख के देख लें, है ना, हाफ रख के देख लें, हर बार ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी रहेगा। अच्छा, जीरो वैल्यू में नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि अगर 0 रखा मैंने x में तो 0 × 1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर इनइक्वालिटी में 0 नहीं चाहिए। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो केस 1 क्लियर है। अब केस 2 में क्या है, -½ से 0 है, तो उसमें से कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। सो केस 2 में सबसे अच्छा वैल्यू मैंने एज्यूम किया, यहाँ पर ये -0.5 लिखा है ना, तो लेट सपोज x इक्वल टू -0.4 रख के देखा, -0.4। सो ये कितना हो जाएगा, -0.4 इंटू 2 टाइम्स, यहाँ रखूँगा ना मैं, सो 2 टाइम्स -0.4 कितना हो गया, -0.8 + 1, तो इतना हो गया 0.2 इंटू 0.4 माइनस, तो जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को पॉजिटिव चाहिए। तो यानी कि अगर -0.4 के लिए ट्रू नहीं है तो -½ से 0 के लिए ट्रू नहीं है। सो केस 2 में कोई भी x का वैल्यू नहीं आएगा, सेट ही नहीं आएगा। क्लियर है। केस 3, अब केस 3 में -½ से कम पूरी कायनात देखनी है, तो -½ से कम कोई वैल्यू रख के देख लें। तो मैंने क्या किया, -1 पे चेक कर लेता हूँ, तो -1 रखा है इसके अंदर, तो -1 इंटू 2 टाइम्स -1 + 1, तो -1 इंटू -1 पॉजिटिव आ गया। अच्छा, इसको तो पॉजिटिव चाहिए, तो अगर -1 के लिए ट्रू है, यानी कि -½ से सभी वैल्यूज़ जो कम है -½ से, उन सभी के लिए ट्रू है, तो एक सेट कौन सा आ जाएगा, -∞ से लेकर -½ तो 2 केस अपना आंसर आ रहा है, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, -½ से कम और एक 0 से ज़्यादा। सिंपल तरीका आप समझ लो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर कभी भी 2 पेयर्स हैं ऐसा, x + a, x + b, x + c, ऐसा कुछ है, वेयर a b c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो आप ऑर्डर वाइज उसको मार्क कर लें। दूसरी बात, कोएफिशिएंट जो x का है वो सभी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या करना है आपको, अगर c से ज़्यादा वैल्यूज़ चेक करके देखें, अगर उसमें वो केस आता है तो राइट लगाना है, फिर तुरंत अपने आप रॉन्ग राइट आप खुद देख लें, यहाँ राइट था तो यहाँ रॉन्ग, यहाँ राइट हुआ, तो अपने आप वो साइक्लिक फॉर्म वो ऑर्डर फॉलो कर लेता है। क्या बात दोबारा कह रहा हूँ कि अगर लीनियर पेयर तैयार करें, दूसरी सर कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है और अगर पॉजिटिव रिक्वायरमेंट है तो केस सबसे लास्ट के c से बड़ा कोई भी नंबर रख के देख लें एक बार, अगर उस केस के ट्रू होता है तो राइट लगाना है। राइट लगाने के बाद अब कुछ चेक नहीं करना, राइट रॉन्ग यही करना है, तो जो भी राइट वाला केस है वो आपका सेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अपना आंसर कितना है फाइनली, आपका आंसर आ रहा है, अभी सुनिए, इसमें आ रहा है -∞ से लेकर -½ यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आया अभी तक आंसर। तो अब तक हमने ये वाला केस कर लिया सॉल्व, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस हो गया। अब ये वाला केस करते हैं और जो भी आंसर आएगा वो कॉमन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, x² - 1 x² + x + 1, ये 1 से भी कम होना चाहिए, तो 1 को इधर बुलाते हैं, आओ भाई, -1 लेस देन कद्दू, जब सब ऊपर एलसीएम लेंगे तो x² मर गया और x -x जिंदा हुआ और -1 -1 -2, फिर x² + x + 1 को लात मार देंगे क्योंकि वो पूरा पॉजिटिव रखा है, तो -x -2 पे पूरा गेम डिपेंड हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बोल रहा है कि -2 से ज़्यादा अगर होगा तो ये वाला सिनेरियो सही है। तो इंटरसेक्शन x मोर देन -2, ठीक है।
दोनों देखना है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो -½ से जो कम बोल रहा है ये, इसमें कौन सा सेट आएगा? -2 से आएगा। तो फाइनली -2 से -½ यूनियन -2 से बड़ा यानी कि 1 से इन्फिनिटी, ये भी सेट आएगा यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो दोनों बातों को ध्यान रखते हुए ये अपना फाइनल आंसर है। अब आप खुद मैच कर लीजिए 120 का आंसर। अच्छा 1 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 0 है ना, मैंने 1 मार्क कर दिया। तो यहाँ पर आएगा 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। ओके, क्लियर है क्या? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 121। वही सवाल है, थोड़ा सा अब आपको समझ में आ गया, थोड़ा स्पीड करते हैं। अब आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये सवाल कर लेंगे, क्योंकि आप नो डाउट किससे पढ़ रहे हैं? पवन सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये सवाल हो जाएगा, नहीं हुआ तो सीख लेना। तो वही फटाफट करते हैं। ये 1 से कम है, मॉड 1 से कम होना मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में आएगा, और यहाँ पर -1 और 1 इंक्लूड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर -1 का मॉड है तो भी 1 होगा, 1 का मॉड है तो 1 होगा ही है। तो ये वाला पहले केस कर लेते हैं। तो x² - 5x + 4 डिवाइड बाई x² - 4 -1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब लेफ़्ट साइड बुलाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? +1 मोर देन इक्वल टू कद्दू। फिर एलसीएम लेंगे तो x² ऐड हो जाएगा, x² क्या होगा? ऐड होगा। और 2x² - 5x, 4 मर चुका। नीचे क्या लिखा हुआ है? x² - 4 मोर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा था जितना हो सके नंबर लाइन ड्रॉ करें। तो इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, 2x - 5 बचेगा, और नीचे से x - 2x + 2। सबके रूट्स लिख लें। तो इसका रूट कितना है? 2 है। इसका रूट कितना है? -2 है। इसका रूट कितना है? 0 है। इसका कितना है? 5/2 है, 2.5। ऐसे मार्क कर लिया। सबके साइन देख ली फटाफट। x के पास साइन जो है वो सबके पास पॉजिटिव है। तो 5/2 से कोई नंबर सोचते हैं बड़ा। अच्छा, तो उससे पहले कौन कौन सी वैल्यूज़ इंक्लूड होगी? 5/2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों? इक्वल टू 0 है। 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसके रूट इंक्लूड होंगे, इनके रूट इंक्लूड नहीं होंगे। यानी कि 2 पर होलो -2 पे होलो, क्योंकि अगर ऐसा 2 अगर आप रखेंगे आंसर में तो क्या होगा ना, ये 0 हो जाएगा। और 0 मतलब ये यहाँ दिक्कत आ जाएगी। 1/0 क्या होता है? बकवास होता है ना। 1/0 क्या होता है? बकवास होता है। तो ऐसा अपने को नहीं चलेगा, ठीक है? तो 5/2 से कोई नंबर बड़ा सोचते हैं। लेट सपोज x इक्वल टू, मैंने 3 सोचा, तो आप रख के देखें पॉजिटिव आएगा। तो तरीका बताया था मैंने, राइट लगा तो रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, राइट, यानी जो राइट है अपना वो सेट है। तो कितना आंसर हुआ अपना? -∞ से लेकर -2। मैं जनरली -∞ को पाताल बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे लोअर वैल्यू है, तो मैंने इसको नाम रखा है पाताल। और इन्फिनिटी को मैंने रखा है स्वर्ग, क्योंकि इन्फिनिटी से ऊपर कुछ होता नहीं, स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। सो -∞ से -2 यूनियन 0 से लेकर 2, 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 2 पर ओपन, यूनियन 5/2 से लेकर इन्फिनिटी 5/2 पे क्लोज। तो ये अब तक का लेफ़्ट साइड का आंसर है। फिर दूसरा केस जो था, ये वाला केस, इसमें क्या है कि x² - 5x + 4 डिवाइड बाई x² - 4 1 से कम होना चाहिए। तो 1 को लेफ़्ट साइड बुलाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 कर दिया। फिर एलसीएम लेंगे तो x² मर जाएगा और 4 जिंदा हो जाएगा, तो -5x + 8 डिवाइड बाई x² - 4 < 0।
ठीक है। माइनस कॉमन निकालेंगे, क्यों बताया था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गलती से भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वरना आगे चल के मज़ा नहीं आएगा ना। तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 8, और नीचे वाले को लगे हाथ तोड़ दिया, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और ये शकल घूम जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है। जानते हैं ना माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, शकल घूम जाती है। अरे इनइक्वालिटी की, तुम्हारी नहीं, ठीक है। सो नंबर लाइन मार्क करते हैं फटाफट। रूट कितना है इसका, 2 है। इसका कितना है, -2 है। इसका कितना है, 8.5। 8.5 कितना, 8/5 कितना हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से कम, यानी यहाँ कहीं आएगा 5/8, 8/5 सॉरी। फिर 8/5 आएगा रूट में, क्योंकि ऊपर 0 चाहिए इसको, और -2 और 2 पर होलो आ जाएगा। 2 से नंबर बड़ा सोच के देखो, 3 रख के देखो, तो ऊपर सब पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग। तो अपना आंसर कितना आ रहा है, अपना आ रहा है दूसरे वाले से -2 से लेकर 8/5, 8/5 पे क्लोज, और यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी 2 पर ओपन। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कॉमन सेट देखते हैं। कॉमन सेट में ये बोल रहा है कि -2 से कम होना चाहिए, और गाड़ी स्टार्ट हो रही है 0 से 2, 0 से 2। तो इसमें कौन सी मुर्गी फंस रही है कॉमन, इसमें आ रहा है 0, 0 दोनों में आ रहा है। सो 0 पे क्लोज आएगा, और 2 से 8/5 कम होता है, तो 8/5 वाली ब्रेक मारनी है, तो 8/5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ऐसा हुआ 0 से 8/5। यूनियन ये बोल रहा है 2.5 से ज़्यादा, ये बोल रहा है 2 से ज़्यादा, तो 2.5 से ज़्यादा हुआ कॉमन, 2.5 दोनों में आ रहा है, 2.5 दोनों में आ रहा है। सो 5/2 से इन्फिनिटी, 5/2 पे क्लोज। तो ये आपका फाइनल सेट। ठीक है। सो देख लिया, आज आंसर मैच कर लीजिए। 122 वाला क्या बोलता है, mod x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें 2 सिनेरियो आएगा, क्यों, क्योंकि मॉड है, मॉड को डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना। अब आप बोलेंगे सर मॉड को डिफ़ाइन क्यों करना पड़ेगा, पहले तो आपने किया नहीं। अरे तो मॉड को कभी नंबर से अगर कंपेयर करते हो तो वो अपने आप बाहर निकल जाता है ना, -1 से 1, तो मॉड से बाहर अपने आप निकल गया। जबकि यहाँ पे पूरा मॉड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसके पास मॉड है, तो हमें खाली इस पर ध्यान देना है। तो केस 1 हम मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है, और केस 2 में हम मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से कम है। ये तो पता है ना कि मॉड कहाँ डिफाइंड होता है, उसके रूट पे डिफाइंड होता है। तो इसका रूट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 के इर्द गिर्द डिसाइड होगा। 1 से याद रखेंगे तो पॉजिटिव खुलेगा, 1 से कम रखेंगे तो नेगेटिव लगा कर खोलना पड़ेगा। सो पहले केस देखते हैं। अब जो भी आंसर आएगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि x मोर देन इक्वल टू 1 है, उसके बदौलत मैंने मॉड को x माइनस 1 पॉजिटिव में खोला है, तो यहाँ पर जो भी इस इनइक्वालिटी में आंसर आएगा वो 1 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग मान के ही चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 -1 लेस देन 0। अब तो बकवास स्टेप है, फटाफट x कट गया, और ये आ रहा है -3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन एक्स प्लस 2 मोर देन 0। तो 3 की कोई इज्जत यहाँ पर है नहीं थी, तो पॉजिटिव है, तो पूरा पॉजिटिव इसको होना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 2 शुड बी मोर देन 0, तो x शुड बी मोर देन -2। अब ये बोल रहा है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और ये बोल रहा है -2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो कॉमन सेट क्या हुआ, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देयरफॉर केस 1 में आ रहा है x इज़ इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। x लेस देन 1 के लिए ये जो मॉड है ये नेगेटिव में खुलेगा, क्योंकि इसको आखिर में बनना क्या है, पॉजिटिव बनना है, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब जो भी आंसर आए वो 1 से कम ही आना चाहिए, ठीक है, तो वो हम देखेंगे।
माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज़ मोर देन माइनस वन, पहले ऐसे हुआ। अच्छा अगला 1 को इधर ऐड करेंगे तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन मोर देन ज़ीरो। फिर ऐसे हम लेंगे तो x ऐड हो जाएगा तो 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज़ मोर देन ज़ीरो। सो नंबर लाइन पर आते हैं। तो नंबर लाइन में अगर रूट देखें तो एक माइनस हाफ है और एक माइनस टू है। दोनों नहीं आ सकते क्योंकि ऊपर वाला क्यों नहीं आएगा, यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं है और नीचे वाला तो ऐसे भी नहीं आएगा रूट। माइनस हाफ से कोई अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों के पास पॉजिटिव है तो हम फटाफट उस स्टेप कर सकते हैं। माइनस हाफ से ज़्यादा कोई नंबर सोच के देखते हैं। लेट सपोज ज़ीरो के ज़ीरो तो पॉजिटिव आ रहा है तो राइट रॉन्ग राइट, तो राइट वाला अपना आंसर है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू यूनियन माइनस हाफ से लेकर इन्फिनिटी। सो अपने को क्या चाहिए था भाई, x 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से अगर कम होना चाहिए तो 1 से कम कौन कौन चलेगा, एक तो ये चलेगा, वन से कम पूरा चलेगा, पूरा सेट आएगा। और माइनस हाफ से ज़्यादा, ये तो बोल रहा है 1 से कम, तो माइनस हाफ से 1, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू यूनियन माइनस हाफ से लेकर 1 और 1 पर अगर आप देखिए एक मिनट, ये केस का जो आंसर है वो ये सोच के हमने ये आंसर लाया है तो हम पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉमन हम डिसाइड किए तो ये कॉमन डिसाइड हुआ, यूनियन करना पड़ेगा इस वाले केस को। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये केस अलग था, क्योंकि और है ना, और चल रहा है, ये मानकर भी अपना आंसर आ रहा है या तो ये मान के भी अपना आंसर आ रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे ना। सो ये बोल रहा है भाई साहब कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, चलेगा, 1 भी चलेगा। तो अगर दोनों कंबाइन करें तो ये वाला केस तो आना है और इनका यूनियन क्या हो गया, -1 से माइनस हाफ से इन्फिनिटी। जब अलग अलग केस काम चलता है तो वो यूनियन वाला बात होता है, और जब केस के अंदर काम चल रहा है तो इंटरसेक्शन वाला काम होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर है x माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन माइनस हाफ से लेकर इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 123, ऐसा ही सवाल है। मॉड x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ मोर देन इक्वल टू 2, ऐसा है। सो केस 1 हम मान के चल रहे हैं कि x मोर देन इक्वल टू 3 है। सो जो मॉड है वो आराम से पॉजिटिव खुलेगा और नीचे को हम तोड़ देंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 लिखा हुआ है मोर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर पहले एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस 3, अच्छा एक मिनट, अगर मैं x माइनस 3 को यहीं पे काट दे रहा हूँ तो इससे हुआ क्या कि मुझे इतना कंफर्म होना चाहिए कि मेरा एक आंसर x इक्वल टू 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि
3 रखने पर क्या हो रहा है, ये भी 0/0 हो रहा है ना, विच इज़ अनडिफाइंड। सो इस केस में अपना x डज़ नॉट इक्वल टू 3 आने वाला है। ये तो मोड के हिसाब से मैंने ओपन किया है, पर x इक्वल टू 3 नहीं आएगा क्योंकि मैंने इनइक्वालिटी देखनी है। क्या देखना है? इनइक्वालिटी देखना है। ओके ठीक है। सो तो 1/x - 2 शुड बी मोर देन इक्वल टू 2। तो एलसीएम पहले 2 को इधर बुलाते हैं, आओ भाई। फिर एलसीएम लिया तो -2x + 4 डिवाइड बाई x - 2। फिर -2 कॉमन खींच लिया तो x - 2 हो गया, देखो सही है। और x - 2 मोर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पर x डज़ नॉट इक्वल टू 2 होगा, ये सोच के हमने इसको एलिमिनेट किया। सो -2 इज़ मोर देन इक्वल टू 0 विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो हमने माना था ये गलत माना, यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? ये इस केस से ये वाला केस जो है इसमें सब मरे। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात यहाँ पर। अगर मान लीजिए सब एलिमिनेट होते 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 मान लो ऐसा आ जाता कि 2 इज़ मोर देन इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट राइट होता। तब उस समय मैं ये पूरा का पूरा सेट मेरा आंसर होता, क्योंकि सब एलिमिनेट तो हो जा रहे हैं पर मेरा लास्ट इनइक्वालिटी तो राइट होल्ड हो रहा है। हाँ, पर उस समय ध्यान रखता मैं कि 3 से ज़्यादा में 3 एक आंसर नहीं आता और 2 तो वैसे भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा इनपुट क्या है, x मोर देन इक्वल टू 3 है। पर फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ, सब कट के मर गए, पर जो इनइक्वालिटी रखने बची वो भी रॉन्ग बची। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका मतलब जो भी हम कर रहे थे सब गलत कर रहे थे, वहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आएगा। सो इसका मतलब x मोर देन इक्वल टू 3, ये वाला केस, यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। ओके। केस 2 क्या है, अब हम मानेंगे कि x की वैल्यू 3 से कम होगी, तो मॉड जो है वो माइनस लग के खुलेगा, क्योंकि पहले से वो नेगेटिव था ना वो। तो x - 2 x - 3 इज़ मोर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x - 3 जो है कट गया और हमें चिंता कोई बात नहीं, क्योंकि हमने x की वैल्यू 3 से कम लिए, 3 तो लिया ही नहीं है। ओके। सो अब क्या बचा, -1/x - 2 इज़ मोर देन इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले इसको इधर बुलाते हैं। सो यहाँ पर एलसीएम में कितना हुआ, -2x + 4 - 1 + 3x - 2। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो 2x - 3 x - 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कितना आ रहा है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 3/2 इज़ 1.5, फिर 2। 3/2 आ सकता है, हाँ। 2 नहीं आ सकता, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा नंबर सोच के देख लो आप। लेट सपोज आपने 3 रखा, तो 3 में क्या हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। अपने को नेगेटिव चाहिए तो रॉन्ग, फिर राइट, फिर रॉन्ग। तो अपना सेट कौन सा आ रहा है, 3/2 से लेकर 2 और 2 पर ओपन। अब जो हमारा आंसर आया, क्या अपने जो हम माने थे x उसके अंदर ही आया? हाँ आया है। सो पूरा का पूरा सेट अपना आंसर आ सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इनइक्वालिटी एकदम होल्ड हो रही है इस सेट के लिए, और ये सेट मेरे जो x मैंने माना था उसके अंदर ही आ रहा है। सो 3/2 से लेकर 2 मेरा आंसर है, और 2 पर ओपन आना ही आना है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे तो अनडिफाइंड हो रहा है ना वो। तो ये मेरा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 124। 124 में क्या है सवाल, ही ऑब्वियसली। चलिए करते हैं। mod x + 4 इज़ लेस देन 0। देखिए अब जब सामने 0 है ना, तो अब मैं mod को डिफाइन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही मुझे पता है कि ये जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं आ ऊ की, वो मेरी बच्ची का आवाज़ है, और एक्चुअली वो कार्टून देख रही है, तो उसको मैं बीच बीच में चेंज भी कर रहा हूँ कार्टून उसका, तो उसको
कार्टून पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो आप भी कार्टून देख सकते हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चलिए, वो डर गई शायद, चली गई यहाँ से। अच्छा, तो ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव लिखा हुआ है, और जब भी 0 से कंपेयर किया जा रहा है तो आप जो भी लगे कि पॉजिटिव है उसको आप निकाल सकते हैं। हाँ, पर जब नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसका रीज़न यही है कि नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, पर अगर आप 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको तो बस प्लस माइनस देखना होता है। तो मॉड x+4 जो है ये पूरा पॉजिटिव मानकर, और एक और बात, x डज़ नॉट इक्वल टू -4 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा ना, तो मेरा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें -4 तो नहीं होगा, ये गारंटेड है। अब ये सोच के मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। सो पूरा जो इनइक्वालिटी है वो किस पे डिपेंड हो गया, इस पे। अब बस क्वाड्रेटिक जो है उसको डिफ़ाइन कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला था पहले से ही कि जितना हो सके लीनियर पेयर आप तैयार करें तो जल्दी आंसर आने की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, सो ऐसे ही दिख रहा है 7 है, तो x-7 और x+7 x-1, देखिए हो गया। हाँ, तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो -7 और 1 दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि इसने इक्वल नहीं बोला है 0, और दोनों के पास कोएफिशिएंट के पास प्लस साइन है, तो फटाफट हो जाएगा। तो 1 से नंबर रख के बड़ा सोच के देखा, 2 रख के देखा, तो ये पॉजिटिव होता है, इसको नेगेटिव चाहिए, तो रॉन्ग, राइट, रॉन्ग। तो अपना आंसर कितना है, -7 से लेकर 1 तक। अब मैंने बोला था आपको -7 से लेकर 1। अब उसके अंदर क्या है, -4 तो आ रहा है, तो हमें तो नहीं चाहिए था। तो गाड़ी एक प्लेटफॉर्म बीच में आएगा -4, तो गाड़ी को जंप करना पड़ेगा। तो -4 यूनियन -4 से लेकर 1। ये काफ़ी बकवास सवाल था, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 125, लॉग। अब जो सवाल है वो लॉग का सवाल है। अब तक मैं जितने भी सवाल कराए वो सब इनइक्वालिटी के थे। तो फंक्शन ये सब में मोमेंट रेंज निकालने के लिए इनइक्वालिटी काफ़ी काम आती है। अगर जो 12th में बच्चे सुन रहे हैं मेरा लेक्चर, तो उनको पता होगा, उन्होंने फंक्शन मेरा पहले देख लिया होगा प्लेलिस्ट में जाके। अगर नहीं देखा है तो जाके देखें। अगर आपको चैप्टर अच्छे से फंक्शन आता है तो आप एजाज गुप्ता के भी सवाल लगाएं, आपका जो है ना सभी नसें खुल जाएंगी आपकी, आपका पेट भर जाएगा सवाल करते ही, ठीक है। तो जाके लगाएं, प्लेलिस्ट है, अपलोड किया हुआ है, और जाके एंजॉय करें। और हंसीएगा मत मेरा लेक्चर देखिए, क्योंकि मैं काफ़ी पतला दिख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा हेल्दी हो गया हूँ, 10 किलो वज़न बढ़ गया है मेरा, ठीक है। तो आप बस लेक्चर देखिएगा। और तो अब जो सवाल है आप देख सकते हैं 125 से जो दिख रहा है अभी अपने को 133 तक लॉग के सवाल है। तो काफ़ी अच्छे सवाल है। इसमें बेस देख सकते हैं आप, बेस जो है वो सब में वेरिएबल है, तो बेस मान के चलना पड़ेगा। तो 125 क्वेश्चन है, उसमें बेस 3 है, चलो बच गए। बेस पहले से बता रखा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बच गए, क्योंकि अगर बेस में नहीं पता ना तो दिक्कत क्या होती है कि बेस मानना पड़ता है कि 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, क्योंकि इस पर इनइक्वालिटी काम करती है। तो पहला सवाल फटाफट 125 खत्म करते हैं। तो हमें x निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो log हटेगा, क्योंकि हमें तो अपने x पे आना है, सॉरी मतलब मैथ वाले x पे आना है। अपने x तो क्या है, अब शादी हो गई है, थोड़ी दुख की बात है, पर क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया, याद नहीं करते उसको, ठीक है। log बेस 3 है, ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो log हटा। अब जब log हटता है तो एक बार देख लीजिए क्यों बेस 1 से ज़्यादा है, नहीं है, क्योंकि बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो log हटेगा, इनइक्वालिटी फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जांपल समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे बोले कि log 4 बेस 2 है, ठीक है, ये बड़ा है 1 से, तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, और आपने log हटा के वेरीफाई किया तो 4 इज़ मोर देन 2 की पावर 1, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि log हटाना सही था। तो अगर बेस 1 से ज़्यादा होता है
सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, मैं ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। पर अगर बेस जैसे ये आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी -2, क्योंकि हाफ की पावर -2 कितना होता है 4। तो अगर आप जानते हैं कि बेस की वैल्यू 1 से कम है और लॉग हटाते हैं, और आपने गलती से भी जैसे मैंने तो एक गलत ले लिया एग्ज़ाम्पल, कोई और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल सही है, हाँ, क्योंकि -3 की पावर हाफ शोभा देता नहीं है ना, इसलिए। तो ये जानते हैं इसका कितना आंसर है, इसका आंसर है अपना 2। तो अब अगर आप लॉग हटाते हैं और आपको पता है कि बेस 1 से कम है, तो और आप ये अगर भूल जाते हैं कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना होता है, तो 1/4 इज़ मोर देन हाफ, तो ये स्टेटमेंट क्या वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप लॉग हटा रहे हैं तो इनइक्वालिटी को चेंज करना चाहिए था। तो मैं बस वही समझा रहा हूँ। तो अगर बेस 1 से कम है, अगर बेस वैल्यू 1 से 0 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। पर अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। बात समझ में आ गई? पेज में गई मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बेस 3 है तो आराम से लॉग हटेगा, तो 2x² + 6x - 5 इज़ मोर देन 3⁴ अब तो अपने दुनिया में आ गए हम लोग, अलजेब्रा दुनिया में आ गए। बस वही अलजेब्रा दुनिया में आने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और फटाफट करते हैं। तो 2x² + 6x - 8 इज़ मोर देन 0। फिर 2 कॉमन खींच लिया, तो 2x² + 3x - 4 इज़ मोर देन 0। इसको फैक्टराइज किया तो x - 4 x + 4 x - 1 इज़ मोर देन 0। सो -4 और 1 दोनों रूट नहीं आएंगे। 1 से ज़्यादा नंबर खोज रहे हो, 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो राइट रॉन्ग राइट। तो x कितना आ रहा है? माइनस पाताल से लेकर -4 तक ओपन, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126, अब ट्राई करें फटाफट। 126 में क्या है? लॉग बेस 10 है, मज़े आ गए। बेस दिख रहा है पहले से ही कि 1 से ज़्यादा है, तो फटाफट लॉग हटाते हैं। सो x² - 2x - 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10⁻0 विच इज़ 1। सो x² - 2x - 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। सो 1 को यहाँ बुलाते हैं, आओ भाई साहब, लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं तो x - 3 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक -1 है, एक 3 है, दोनों ही आएंगे वैल्यूज़। क्यों आएंगे? क्योंकि इक्वल टू 0 चाहिए। 3 से नंबर रख के देखा 4, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको नेगेटिव चाहिए, तो रॉन्ग राइट रॉन्ग। तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? -1 से लेकर 3, दोनों पर क्लोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 127। ये अच्छा सवाल है। क्यों है? क्योंकि अगर 127 समझ में आ गया आपको, तो आप 128, 129, 130, 131, 132, 131 तक, मतलब 127 से 131 तक सभी में देख सकते हैं आप बेस में वेरिएबल छुपा हुआ है। तो इसमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, जिसमें 1 से ज़्यादा मानना पड़ेगा बेस को, या तो 1 से कम मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल 127 करते हैं। तो लॉग है, बेस x - 2 है और
इनपुट है 3x² माइनस x माइनस 1 इज़ मोर देन 0। तो पहला केस मानते हैं भाई साहब, अपने को नहीं पता ना कि, अच्छा एक और बात, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। पहली बात कि x माइनस 2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बेस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात कि बेस की जो वैल्यू है अरे मुझे अभी याद आया, मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं। चलिए देखिए, मैंने तो क्या ध्यान दिया था, मैंने ब्लॉक पे ध्यान दिया था, मैंने किस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो इनपुट होता है वो भी पूरा पॉजिटिव होना चाहिए ना, वो भी क्या होना चाहिए, पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो केस आया वो इनइक्वालिटी से आया। और दूसरी बात करनी रह गई कि 2x² प्लस 6x माइनस 5 ये भी मोर देन 0 होना चाहिए। लॉग की शर्तें हैं ना भाई साहब, लॉग बहुत परेशान करता है लॉग। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अगर देखो रूट तो 10 आ रहा है, 10 है तो 5 2 जा, ये तो इसकी गंदी शक्ल आने वाला है। चलिए ठीक है, तो इसके रूट निकालते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो होता है ना वो अपने रूट के इर्द गिर्द वाली बात करता है। और जैसा कि रूट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो d है डिस्क्रिमिनेंट, इसका d क्या है, पॉजिटिव है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसका रूट d पॉजिटिव है तो, और a पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड फेसिंग बनेगा। अब इसने बोला इसको पूरा पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो यही सेक्शन हुआ। अपने को ये वाला सेक्शन चाहिए, तो जो भी x का आंसर होगा ना सेट, वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इसका स्मॉल रूट और बड़े रूट से इन्फिनिटी, यही अपना आंसर होगा। तो अपने को बस करना क्या है, इसका रूट निकालना है, ठीक है। हाँ, स्मॉल रूट कौन सा है, बड़ा रूट कौन सा। अच्छा दूसरी बात, रूट नहीं आएगा अपना आंसर, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं चाहिए इसको। बात समझा रही। तो अगर मैं रूट फटाफट निकालूँ तो इसका रूट कितना आ रहा है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो 36 प्लस 40 है ना, 10 40 36 प्लस 40 कितना हो गया, 76 जो है उसको तोड़ते हैं तो कितना हुआ अपना 76, 19 4 जा, तो 2√19 लिखा हुआ है डिवाइड बाई 2a 4, तो अपना जो x आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3/2, ये वाला पार्ट -3/2 प्लस माइनस √19/2। तो अगर मैं √19 को देखूं ध्यान से तो 4 से ज़्यादा दूर नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो 4 पॉइंट समथिंग यानी कि ये जो वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। अपनी जो वैल्यू है अब कॉमन निकालना है, ध्यान सुनना। पहले तो सेट कितना आ रहा है भाई साहब, अपना जो भी आंसर हो कितना आना चाहिए, -3/2 तो लंबा लाइन ड्रॉ करते हैं। -4 से कम और 1 से ज़्यादा, ये बोल रहा है। √19 जो होता है, √19 अगर मैं अप्रॉक्स देखूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली नंबर लाइन ड्रॉ करना है ना, तो √19 जो है 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 4.5 का स्क्वायर देखें तो 20.25 होता है, यानी 4.4 का स्क्वायर अगर देखें 44 का
तो ये हो जाएगा आपका 16 32 और 16 16, यानी कि ये हो जाएगा, तो यानी कि 4.3 जितना है, 4.3 डिवाइडेड बाई 2 अगर करें तो ये 42 कितना हो गया, फिर 21, तो 2.1 जितना लिखा हुआ है। तो रूट 19/2 कितना है, 2.1 लिखा है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो -1.5 प्लस 2.1 एक रूट है, और दूसरा -1.5 माइनस 2.1 है। तो दोनों को अगर निकालें अप्रॉक्स, तो ये 0.6 और ये लिखा हुआ है आपका -3.6, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये जो अपना इस वाले केस के हिसाब से -3.6 से कम होना चाहिए था अपना आंसर, और 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए था अपना आंसर। इस केस को ध्यान में रखें तो इसको यहाँ नंबर लाइन पर ले आते हैं। तो ये -3.6 यहाँ कहीं आएगा, तो उससे कम होना चाहिए था, और एक 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए था। हाँ, तो सही है ना। कॉमन कितना हुआ फिर, कॉमन सेट क्या हुआ, यही हुआ, फिर यही सेट हुआ कॉमन। कॉमन कौन सा आंसर हुआ, तो 1 से ज़्यादा सही है और -4 से कम सही है, तो अपना आंसर ये फाइनल आंसर है, ठीक है। दूसरा, इस वाले में भी वही गलतियाँ कर दी, चेक नहीं किया अंदर वाला सिनेरियो क्या है। तो x² - 2x - 2 शुड बी पॉजिटिव, ऐसा। तो इसका d कितना है, इसका d भी पॉजिटिव है, और एक अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है। तो वही अल्फ़ा और बीटा, यानी कि इससे पहले तक और बीटा के बाद तक, यही अपने को आंसर चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको पूरा ओवरऑल पॉजिटिव करना है ना। तो फटाफट रूट निकाल लेते हैं। इसका रूट कितना आएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² 4 + 4 8 2√2 डिवाइड बाई 2, यानी कि एक आ रहा है 1 + √2 और एक आ रहा है 1 - √2। तो इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो 1 - √2 होगा, और बीटा जो है वो 1 + √2 होगा। तो अपने को आंसर दिखा। इस वाले केस का कितना आंसर है, 1 + √2 से ज़्यादा और 1 - √2 से कम, यही अपना आंसर है। अब कॉमन खेलना है, कॉमन। तो कॉमन अगर ध्यान से देखें तो -1 से 3 अपना आंसर ये बोल रहा था ये, और ये क्या बोल रहा है 1 - अच्छा √2 कितना होता है, √2 होता है अपना 1.41। तो 1 - 1.41 विच विल बी इक्वल टू 0.59 अप्रॉक्स। और ये बोल रहा है अपना 1 प्लस, तो 2.41 से ज़्यादा और -0.59 से कम, और ये वाला बोल रहा है कि -1 से 3 होना चाहिए। तो अगर मैं कॉमन देखूं तो यही अपना कॉमन हुआ, -1 से इसके बीच में, और 2.41 से इस 3 के बीच में। तो फाइनली कितना अपना आंसर हुआ। अच्छा ध्यान रखना, -1 से 3 के बीच में क्या ये अपना आंसर इसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। और इसमें मोर देन 0 था, तो यानी कि इसमें रूट मना किया था, रूट नहीं आ सकता। तो इस वाले सेट में रूट नहीं आ रहा और इसमें आ रहा है, तो हम नहीं लेंगे। कॉमन होना चाहिए ना, दोनों में होना चाहिए। सो -1 से लेकर 1 - √2 ओपन यूनियन 1 + √2 पर ओपन से लेकर 3 पर क्लोज, ठीक है। क्योंकि 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना, इस पूरे सेट में 3 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 127 वाला जो सवाल है, इसमें हर चीज़
फूक के कदम फूक के रखना है, ठीक है। सो पहला बोलता है कि x मोर देन 2 होना चाहिए, दूसरा x माइनस 2 1 नहीं होना चाहिए, तो यानी कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तीसरा केस, अब अंदर जाके देख लेते हैं। यानी कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप बेस अगर वेरिएबल हो तो वो भी चेक कंडीशन लगा लें, इनपुट कंडीशन लगा लें, फिर इनइक्वालिटी पर आए। तो सतर्कता, CID बोलता है ना, सतर्क रहिए क्राइम पेट्रोल में और मज़े करिए, तो वही हम कर रहे हैं, सतर्क रह रहे हैं, ठीक है। तो 3x² माइनस x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो इसका जो D है वो पॉजिटिव है। देखिए एदांश गुप्ता इतना हरामी है कि उसने हर एक इनपुट इतना गंदा बनाया है कि आप देखिए, आप रूट देखिए, रूट कितने प्यारे प्यारे रूट आ रहे हैं, नहीं इतने प्यारे प्यारे अगर लाइफ में रूट आएंगे तो अपनी तो लंका लग जाएगी। ये देखिए, अगर इस काश ये फैक्टराइज करवा देता तो उसका कोई दिक्कत होता, पर हरामी ने फैक्टराइज नहीं करवाया। चलिए निकाल लेते हैं। तो अपने को पता है कि इसका D पॉजिटिव है और A3 है, तो जो भी आंसर आएगा और इसको पॉजिटिव चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल रूट और बड़े रूट से इन्फिनिटी। और दूसरी बात ये कि रूट को नहीं लेंगे अपने आंसर में क्योंकि यह पॉजिटिव मांग रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो रूट कितना आएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 प्लस 12 13 रूट 13 डिवाइड बाई 6। देखिए रूट 13 आ गया, तो ये 3 से ज़्यादा है, मतलब इसको अगर थोड़ा तोड़ें तो 1/6 माइनस रूट 13/6 और से लेकर 1/6 प्लस रूट 13/6। देखिए एक कॉमन अगर मैं बात करूं तो अपना कितना आंसर आ रहा है इस वाले के लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/6 माइनस रूट 13/6 तक ओपन यूनियन 1/6 प्लस रूट 13/6 से लेकर इन्फिनिटी। अब इतना दिमाग तो चलता है ना कि ये जो भी वैल्यू है ये नेगेटिव आने वाली है। और अपना को क्या डिमांड था भाई साहब, क्योंकि अपने को सब देखना है ना, तो जब भी आप केस निकालते चले ना तो कॉमन निकालते चले, आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या बोल रहा है 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये जो पूरा केस है, ये केस है, ये तो अपना आंसर नहीं आएगा। ये केस में ये जो वैल्यू है 1 प्लस रूट 13/6, एक बार देख लेते हैं कि मोर देन 2 है कि नहीं है। तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मोर देन 2 है, तो यानी कि 1 प्लस रूट 13 इज़ मोर देन 12, तो यानी कि रूट 13 इज़ मोर देन 13 इज़ मोर देन 11। सो ये बकवास लिखा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब ये मोर देन 2 नहीं है, ये लेस देन 2 है। तो 2 से पहले से इन्फिनिटी बोल रहा है और ये बोल रहा है 2 से ज़्यादा, तो अब तक कॉमन कितना हुआ, यही हुआ, 2 से ज़्यादा चलेगा। तो अब तक तीनों केस को मिलाकर मेरा जो केस आ रहा है x मोर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इनइक्वालिटी पे। तो केस 1, हम मान के चल रहे हैं कि x माइनस 2 जो है 0 से 1 के बीच में है, तो यानी कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, ये मान के चल रहे हैं। तो अब जो log है वो जब हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि हमने मान लिया कि 0 से 1 के बीच में बेस 1 से कम है। तो 3x² माइनस x माइनस 1 इज़ लेस देन x माइनस 2 की पावर 0, विच इज़ 3x² माइनस x माइनस 1 इज़ लेस देन 1। 3x² माइनस x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पर a और c आ रहा है -6, तो ब्रेक कर सकते हैं, चलो भगवान भला करे। माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इज़ लेस देन 0, सो 3x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। तो डायरेक्ट बोलूँ तो ये आपका आ जाएगा -2/3 से लेकर 1, छोटे रूट से बड़ा रूट, ठीक है। सो अब अपने क्या मान के चल रहे थे कि अपना x जो है 2 से अगर 3 के बीच में होगा तो ये बातें सही होगी, और ये बोल रहा है कि -2/3 से 1,
तो भाई साहब कॉमन अगर देखें तो कुछ है ही नहीं कॉमन, तो यानी कि यहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा, ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, कॉमन होना चाहिए ना भाई। केस 1 से अब केस बदलते हैं। केस 2 में क्या मान के चल रहा है कि x-2 जो है वो मोर देन 1 रहा होगा, यानी कि x की वैल्यू 3 से ज़्यादा रही होगी। सो log x-2 3x² - x-1 इज़ मोर देन 0। तो अब यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये हमारा बेस हमने माना है कि वो x मोर देन 1 है। ठीक है, तो x-2 की पावर 0 1 ही हो गया। सो 3x² - x-2 इज़ मोर देन 0, तो ब्रेक हो गए तो यही आने वाला है, यानी कि 3x + 2 इंटू x-1 इज़ मोर देन 0। सो यहाँ पे सेट कितना आएगा, -∞ से लेकर -2/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब जो हमने माना था कि x मोर देन 3 होना चाहिए, तो कॉमन कितना आ रहा है, इट शुड बी मोर देन 1। सो कॉमन आ गया, यही आ रहा है। सो x शुड बी मोर देन 3। सो इनइक्वालिटी से ये आया और अपना कॉमन ये था, तो कॉमन अब कॉमन कितना आया, फाइनल आंसर इट शुड बी मोर देन 3। तो फाइनल आंसर कितना है, x शुड बी मोर देन 3। चेक कर लेते एक बार, 127 का आंसर। हाँ ये देखिए 3 से ज़्यादा ना। और पहले भी चेक कर लेते पुराना वाला जो आंसर आया था अपना, फटाफट सब लोग। 126 का कितना आंसर आ रहा है, -1 से 1 माइनस, सर √3 है, एक मिनट, √3 है क्या, मैंने गलती कर दी क्या, कितना इसका आंसर था, 4 + 8 12, ओ सॉरी 12 है, यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, चेंज कर लीजिएगा, 3 है यहाँ पर, मैंने 12 की जगह 8 लिख दिया था ना, इसलिए दिक्कत आ गई थी। दूसरा आंसर कितना है, 125 का आंसर आ रहा है 3/2 से 2, 3/2 से 2, 125 का आंसर है 125 का, सॉरी हाँ नहीं सॉरी गलती हो गई। हाँ देखिए सही है ना, ये आ गया अपना आंसर। ओके, फिर अगला अपना किए थे कौन सा, 124 का आंसर, हाँ यही है। 123 का आंसर, सब सही है, तो हम सही चल रहे हैं। ओके, सो एक लास्ट कर लेते हैं सवाल, अच्छा 129 तक कर लेते हैं तो हो जाएगा ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 128 में log base x 2x - 3/4 इज़ मोर देन 2। तो पहली बात तो भाई बेस की बात कर लेते हैं, बेस मोर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यानी कि x शुड बी मोर देन 3/8। सो अब तक का कॉमन, तीनों सेट मिला कॉमन अगर देखें तो x शुड बी मोर देन 3/8 ऐसा, और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल जितना होता है, (3/8) से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये अब तक का कॉमन आंसर है। ठीक है,
8 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। केस 1, ठीक है ना। अब मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है। तो अब बेस हटेगा फटाफट, तो 2x माइनस 3/4 इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि लॉग हटा ना, बेस 1 से कम है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इज़ मोर देन 0। सबको मैं इधर ले आया, ठीक है ना। सो ऐसे में अगर लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इज़ मोर देन 0। अब 4 को लात मार देते हैं क्योंकि 4 तो पॉजिटिव है, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 शुड बी मोर देन 0। अगर हम करें तो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है तो 6 2 जा, ठीक है, ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक कितना हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 3 मोर देन 0। यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो 2x माइनस 1 और यहाँ से अगर 3 निकाले तो 2x माइनस 1। तो यहाँ से आ रहा है 2x माइनस 3 2x माइनस 1 मोर देन 0। तो डायरेक्टली अगर आंसर बोले तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट कौन है इसमें से, हाफ है, यूनियन 3/2 से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पर तो हमने बोला था कि 1 से कम होना चाहिए, तो अगर 1 से कम है तो यानी कि अपना जो आंसर है कॉमन अगर देखें 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो एक आंसर 0 से लेकर हाफ दिख रहा है और ये तो 1.5 ज़्यादा निकल गया, तो ये तो नहीं आएगा। तो कॉमन आ रहा है 0 से हाफ, केस 1 को मिलाकर। अगला केस 2, यहाँ पे मान के चलते हैं कि x की वैल्यू मोर देन 1 होगी, ठीक है। अभी ध्यान सुनिएगा, इस केस का जो भी आंसर आएगा इनइक्वालिटी का और जो अपना आंसर इस लॉग कंडीशन से आया था उसको कॉमन पे निकालना बाकी है। x मोर देन 1 में क्या होगा कि अब जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो वही मैंने किया मोर देन x स्क्वायर। यही क्वाड्रेटिक बनेगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 लेस देन 0। तो कितना आ रहा है, यही अपना आया था सेट 2x माइनस 3 और 2x माइनस 1 लेस देन 0। तो छोटे रूट से बड़ा रूट आएगा, यानी कि 1/2 से लेकर 3/2। तो ये तो बोल रहा है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा मतलब फाइनल कितना आएगा, 1 से लेकर 3/2। दोनों ओपन क्यों आएगा, क्योंकि 1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भले ही है तो क्या वो 1 नहीं लेंगे, 3/2 यहाँ नहीं है, यहाँ है तो नहीं लेंगे। तो मैंने बताया था कि केस अगर डिफरेंट है तो आंसर यूनियन होता है। ये केस का अलग और ये केस का अलग, इसको मिलाएंगे पहले। तो यूनियन 1 से लेकर 3/2 आया, ठीक है, अब तक का। अब इस पूरे आंसर को हम मिलाएंगे लॉग के कंडीशन से। तो ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि x की वैल्यू 3/8 से लेकर 1 तक और 1 से इन्फिनिटी। तो कॉमन कितना हुआ, ये भी देखना है, लॉग कंडीशन से आया, इनइक्वालिटी से आया। तो 3/8 से लेकर 1 और कॉमन देखना है, ठीक है। ये बोल रहा है 1 से 3/2 और ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी। तो कॉमन कितना हुआ अब तक का, 1 से लेकर 3/2 हुआ ना, ठीक है। ये बोल रहा है 3/8 से लेकर 1, ये बोल रहा है 0 से हाफ। तो 3/8 इसके बीच में ही आएगा कहीं, तो यूनियन 3/8 से लेकर हाफ आएगा। तो ये मेरा हो गया कॉमन सेट, ठीक है। 3/8 से लेकर हाफ, 3/8 बड़ा है कि हाफ बड़ा है, अगर देखें तो 8 24 36 3.3 लिखा है, ये 0.3 लिखा है, ये 0.5 लिखा है। हाँ तो सही है, 3/8 से हाफ, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का 129, लॉग बेस x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 शुड बी लेस देन 1। तो पहले बात करते हैं लॉग कंडीशन की बात करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 1 मोर देन 0 होना चाहिए। तो x माइनस 1 x प्लस 1 मोर देन 0,
तो यहाँ पर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। दूसरी बात, ये 1 नहीं होना चाहिए, तो x² डज नॉट इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू -√2 नहीं होना चाहिए, √2 नहीं होना चाहिए। तो अब तक कॉमन कितना आ रहा है, मतलब इसमें -√2 आ रहा है ना, -1.41, वो निकालना पड़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -√2 यूनियन -√2 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर √2 फिर यूनियन 1√2 से लेकर 1। मतलब मैंने ब्रेक पॉइंट लिया है, ब्रेक पॉइंट जहाँ से मैं बदल रहा हूँ। तो ये तक का कॉमन आ गया। मैं देखिए मैंने -√2 निकाला है, √2 निकाला है हर जगह से, इतना ही किया है। अब आते हैं कंडीशन लॉ के बेस पर। दूसरी बात, सॉरी, x+1 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू -1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो -1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि अब तक के रिजेक्शन में ये वाला केस नहीं आएगा, ये वाला केस भी नहीं आएगा, मतलब ये दोनों आएंगे, क्योंकि ये इसने बोला कि -1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब तक का फाइनल केस कितना आ रहा है, 1 से लेकर √2 यूनियन √2 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि ये -1 से, ये वाला सेट पूरा -1 से कम है ना, ये तो -1 से ज़्यादा बोल रहा है। तो कॉमन कितना हुआ अब तक, ये। अब आते हैं लॉग के इनइक्वालिटी पे। तो पहले केस 1 मानते हैं कि x² जो x² -1 है ये पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव तो है ही, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब x² की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 1 से √2 या तो -√2 से लेकर -1 के बीच में होना चाहिए, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो हमें पता है कि नेगेटिव सेट तो कोई आना से नहीं रहा, तो हम ये वाला केस लेके चलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है ना कि x कॉमन खेलना है ना हमें। तो ये आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, इतना क्लियर है, जो भी इनइक्वालिटी से आंसर आएगा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x² हम जो मान के चल रहे हैं इस वाले केस से, ये भी हो सकता है, ये भी सकता है, तो हमें पता है कि x यही होगा, ये नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि नेगेटिव नहीं चलेगा। तो अब ये मान के चल रहे हैं, तो लॉग पे लगाए कंडीशन, तो लॉग x² -1 x+1 <1 है, तो लॉग हटा x+1, इनइक्वालिटी घूमेगी, तो x² -1 की पावर 1, तो x² -x और -2 इज़ <0 सबको मैं इधर ले आया, ठीक है। तो इसको तोड़ सकते हैं, तो यानी कि x -2 और x+1 इज़ नेगेटिव, सो ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2। पर अगर मैं पता है कि आंसर कॉमन इसी में बताना, इसी में आंसर कॉमन देना है, तो 1/√2 होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो 1 से √2 आएगा कॉमन। अगर देखें तो ये पूरा सेट इसके अंदर आ रहा है, तो कॉमन केस 1 से कितना आया, 1 से लेकर √2 एक्सेप्टेबल है। केस 2, x² -1 जो है वो मोर देन 1 होगा, यानी x² इट शुड बी मोर देन 2, यानी x की वैल्यू या तो √2 से लेकर इन्फिनिटी होगी, या तो -इन्फिनिटी से लेकर -√2 होगी, पर ये नहीं होगी, क्योंकि हमारा x पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब ये मान के चलते हैं कि x इसके बीच में होगा, और लॉग हटा और इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, यानी x+1 इज़ लेस देन x² -1, तो यानी कि x² -x -2 इज़ मोर देन 0, यानी कि वही बन रहा है ब्रैकेट कॉमन x -2 x+1, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो हम जो केस माने थे उसके हिसाब से x इसमें होना चाहिए, तो √2 से इन्फिनिटी या 2 से इन्फिनिटी, कॉमन कितना हुआ, 2 से इन्फिनिटी, तो ये। तो अपना फाइनल केस 1 में ये बोल रहा है, तो x इज़ 1 से लेकर √2 यूनियन केस 2 का कितना आंसर है, 2 से इन्फिनिटी। ये केस 1 केस 2 ने मिल के आंसर दिया, और जो लॉग के इनइक्वालिटी से आया, लॉग के इनइक्वालिटी से क्या आया कि भाई साहब x इसमें होना चाहिए, 1 से √2 √2 से इन्फिनिटी।
1 से √2, √2 से इन्फिनिटी। तो ये लॉग के कंडीशन से आया, ये इनइक्वालिटी कंडीशन से आया। तो फाइनल कॉमन आंसर कितना आएगा भाई? 1/√2 दोनों में है, तो x बिलोंग्स टू 1/√2, तो 1 से √2 तो आना ही आना है। ये बोल रहा है √2 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, तो कॉमन कितना हुआ? 2 से इन्फिनिटी। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। बात समझ आ रही है? तो पहले लॉग कंडीशन लगा लें, सब कुछ देख लें, ताक लें, फिर जाके इनइक्वालिटी लगाएं। और केस 1 और केस 2 से जो भी आंसर आ रहा है वो यूनियन होगा। तो केस 1 का अलग सिनेरियो है, केस 2 का अलग सिनेरियो, दोनों केस चलेगा। फिर जो केस 1 केस 2 से आंसर है और जो इनइक्वालिटी लॉग के कंडीशन से है, उसमें फाइनल इंटरसेक्शन आप निकालें। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। ये जो अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो दोबारा लगाएं खुद से, और इसे समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और अगर आप कोटा में पढ़ के देख रहे हैं लेक्चर, तो आपको काफ़ी काम आने वाला है एजाज गुप्ता बुक। ठीक है, तो आप बुक खरीद लें, नहीं है तो बुक खरीद लें, ज़रूरी है। और काफ़ी रैंकर्स लोगों ने भी अपलोड किया है यूट्यूब पे कि वो भी एजाज गुप्ता रिफ़र करते थे। सो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सोच समझ के लिए आपके लिए कि आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मेरे चैनल पे, तो आप मेरा चैनल देखें। और जितने लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं कैलकुलस के, मैंने मोस्ट ऑफ अपलोड किए हैं, और मैं धीरे धीरे अपलोड करूँ, बहुत मोटी बुक है। सो आप डेली सॉल्व करें खुद से, ठीक है। और मिलते हैं कल। हैव अ ग्रेट डे, बाय।